Let us see this question. In an isolated parallel plate capacitor of capacitance C, the four surfaces have charges Q1, Q2, Q3 and Q4 as shown in the figure. The potential difference between the plate is. Okay. तो आपको पता है कि जो कंसेप्ट यूज होगा उस कंसेप्ट में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये रहता है कि भाई एक को अगर मैंने प्लेट को चार्ज QA दिया है और दूसरे को चार्ज QB दिया है, तो जब इसको पास में लाया जाएगा, पहले आइसोलेट रखा था, तो अब इसमें जो चार्ज आएगा वो आएगा QA प्लस QB/2, इसमें भी आ जाएगा QA प्लस QB/2, मतलब इक्वल चार्ज हो जाएंगे 1 और 4 में इक्वल चार्ज होनी चाहिए। और QA में से देखो अगर आप हटा देते QA माइनस ऑफ QA प्लस QB/2 करते हैं तो दैट विल बी 2QA माइनस QA माइनस QB/2, दैट विल बी इक्वल टू 2QA माइनस QA QA माइनस QB/2। तो इसके इनर में आ जाएगा QA माइनस QB/2 और इसके इनर में आएगा इसी का माइनस QA माइनस QB/2। मतलब ये दोनों इनर चार्जेस जो बाउंड चार्जेस है ये ऑपरेट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो 2 और 3 के चार्जेस ऑपरेट एंड इक्वल होने चाहिए। क्लियर? तो अब इसी कंसेप्ट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के एक चीज तो क्लियर होगी, Q2 और Q3 इक्वल होने चाहिए और ऑपोजिट होने चाहिए। अगर मॉड की बात करें तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लीजिए, तो Q बराबर C इंटू V, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Q2 इक्वल टू माइनस Q3, तो इसको या तो Q2 इक्वल टू C इंटू V करिए या Q3 इक्वल टू C इंटू V करिए। दोनों से ही आपका V क्या क्या आएगा, एक में Q2/C आ जाएगा, मॉड ले लीजिए, और एक से V कितना आएगा Q3/C ले लीजिए, इसका भी आप मॉड ले लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एक तो मॉड ऑफ Q2/C आएगा, एक मॉड ऑफ Q3/C आ जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। ए और डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए पहले वो आइसोलेटेड थे तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए था, ओके, और Q2 बराबर माइनस Q3 होना चाहिए था। तो अगर आप इन दो कंडीशंस को देखेंगे तो ये ना ए में फॉलो हो रही है ना डी में फॉलो हो रही है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड सी।